नमस्कार दोस्तों, रत्नराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर के 30 प्रश्न जो है देखने वाले हैं। अतः इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिए, कंप्यूटर का जनक फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सीमूर क्रे या बिल गेट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा डिटेल भी है, देखिए। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क कहलाता है? ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू या हार्ड डिस्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए, ऑप्शन बीट, बाइट या निब्बल या केबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बीट हो जाएगा। बीट किसे कहते हैं? ये देखिए, बीट जो है 0 एवं 1 से बना हुआ कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसे बीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, WW का पूर्ण रूप क्या है? WW का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वॉल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। डिटेल देखिए थोड़ा सा। वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म हो गया, और इसका विकास किसने किया था दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला गया है दोस्तों, यही ध्यान दीजिएगा। पेपर में अक्सर गलती क्या करते हैं कि जहाँ पे नहीं है उसको देख नहीं पाते हैं, या है कि नहीं है वो देख नहीं पाते हैं, और ऑप्शन में गलत टिक करके आ जाते हैं। बाद में देखते हैं कि वहाँ पे नॉट लिखा था या नहीं लिखा था, है ना? तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, विंडो, लाइनेक्स, MS ऑफिस या मैकोस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका MS ऑफिस, है ना? MS ऑफिस एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। बाकी जो तीन हैं आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है, लाइनेक्स है और मैकोस है, ये तीनों जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है? रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक प्राथमिक अस्थायी वोलाटाइल क्या होता है मेमोरी होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सेव करने के लिए, किसी डाटा को सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S या Ctrl+Z। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+S के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी डेटा को सेव करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+A। शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, तो शॉर्टकट की देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, बताना है हमको, है ना? भारत में सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम 8000 जो है भारत का पहला विकसित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। थोड़ा सा डिटेल भी है, देखिए। परम 8000 को किसके द्वारा बनाया गया था? CDAC के द्वारा बनाया गया था। और कौन से सन में बनाया गया था? 1991 में इसको विकसित किया गया था दोस्तों, सबसे पहली बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है ना। तो हम चारों में से बताना है एक जो है कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्कैनर जो है एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, इनपुट करता है, बाहर से चीज़ों को अंदर की ओर क्या करता है, स्कैन करता है, अंदर इंफॉर्मेशन को भेजता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या होता है। इसको अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, या यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्या है राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं, है ना। देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी भी वेब पेज के इंटरनेट पता को कहा जाता है, ठीक है। मतलब इंटरनेट के वेब पेज पर यह जो है रहता है, URL इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शॉर्टकट की वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+Y। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। Ctrl+C करके हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ पे है ना थोड़ा सा डिटेल, Ctrl+C का उपयोग टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को प्रतिलिपि बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। देखिए ऑप्शन क्या है, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, विंट सर्फ, या स्टीव जॉब्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। राइट आंसर है रे टॉमलिंसन जो है, इसके द्वारा ईमेल का उपयोग किया गया था और इनके द्वारा ही @ का उपयोग किया गया था। देखिए यहाँ पे डिटेल, रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला ईमेल भेजा था और चिन्ह का, कौन सा चिन्ह का उपयोग किया था, @ चिन्ह का चयन किया था, इसीलिए @ लगा होता है ईमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं। तो वो कितने होते हैं दोस्तों, 1024 किलोबाइट। 1 MB के बराबर होता है 1024 किलोबाइट होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14th क्वेश्चन, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके हम जो है इंटरनेट के माध्यम से किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम लोग भेजते हैं, उसको वह जो है क्या होता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो देखिए, HTTP ऑप्शन है, FTP या SMTP या IP। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है आपका FTP। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे है ना थोड़ा सा डिटेल भी दिया गया है। FTP का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि फाइलों को भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ना। कंप्यूटर लिटरेसी डे यह जो होता है दोस्तों कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, दुनिया भर में
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल है ना, कोबोल देखिए किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन है व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। तो यह जो है बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं होती है, ग्राफिक के लिए भी नहीं होती है, वैज्ञानिक कार्य के लिए भी नहीं होती है। यह जो होती है कोबोल जो है किसके लिए होती है? व्यावसायिक कार्य, कमर्शियल वर्क करने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, कोबोल का पूछ दिया जाता है ना एग्ज़ाम में। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए बिजनेस आ गया है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस, व्यवसाय करने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले किसने की दोस्तों, है ना, वह जो है कब हुआ? देखिए ऑप्शन क्या है, 1946, 1950 या 1960 या 1965। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों 1946 में किया गया था, हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सन 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC सामने आया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों, वो भी पूछ दिया जाता है। वो क्या है? ENIAC है। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है या आता है दोस्तों, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है दोस्तों? देखिए इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? ये वाला प्रिंटर से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल भी है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कागज़ पर रिबन टकराकर इम्पैक्ट छपाई करता है ना, ये भी पूछा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके ऊपर काम करता है? तो कागज़ का जो है रिबन बना होता है, उसमें टकरा कर क्या किया जाता है? छपाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक के होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक के होते हैं? देखिए ऑप्शन है 10, 8, 2 या 16। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है 2 अंक से मिलकर बना होता है दोस्तों। एक तो 0 होता है और दूसरा क्या होता है? 0 और दूसरा क्या होता है? 1 होता है। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाते हैं, जो कि कंप्यूटर इसी अंक को इंफॉर्मेशन के रूप में लेता है, ग्रहण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट पे हम लोग जाएं और उसका जो पहला पेज दिखाई देता है, उस पेज को हम क्या कहते हैं, है ना। देखिए उस पेज को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको बुकमार्क बोलते हैं, क्या उसको होम पेज बोलते हैं, या सर्च पेज बोलते हैं, या जावा पेज बोलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? होम पेज हो जाएगा। क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट पर हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है हमको? होम पेज दिखाई देता है, जहाँ पे सभी प्रकार की डिटेल्स जो है हमको मिलती है। देखिए यहाँ पे है ना, किसी भी वेबसाइट को खोलने पर दिखने वाला पहला मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? किस चिन्ह से शुरू होता है? देखिए %, बराबर या प्लस। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किससे शुरू होता है दोस्तों? इक्वल से शुरू होता है, बराबर से शुरू होता है। राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पे, है ना। एक्सेल में गणना शुरू करने के लिए हमेशा
बराबर का निशान लगाना अनिवार्य है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम क्या कहते हैं, है ना, वो देखिए क्या कहते हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या कीबोर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड, जिसके द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, है ना। मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिससे कंप्यूटर सभी हिस्से आपस में जुड़े होते हैं और कार्य को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है उसका, सॉफ्टवेयर का? ऑप्शन देखिए, वेबसाइट बनाना, सूचना में बदलना, या प्रोग्राम बनाना, या ऑब्जेक्ट रिटेन करना, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। सॉफ्टवेयर का पहला काम क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलता है? इंफॉर्मेशन में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में कट की गई वस्तु कहाँ सुरक्षित रहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कंप्यूटर में कट की गई वस्तु कहाँ पर सुरक्षित रहती है? ऐसे क्वेश्चन हमको देखने में मिलेगा, और ये ऐसा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा। हार्ड डिस्क में, या क्लिपबोर्ड मेमोरी में, या रोम में, या रिसाइकल बिन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लिपबोर्ड मेमोरी में यह जो है कंप्यूटर में कट की गई वस्तुएं जो है स्टोर्ड रहती है। किसमें? क्लिपबोर्ड मेमोरी में। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए, क्लिपबोर्ड रैम एक हिस्सा होता है जहाँ कॉपी या कट किया गया डेटा अस्थायी रूप से स्टोर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए ऑप्शन क्या है, 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1998, या 2 अक्टूबर 1996। राइट आंसर क्या है दोस्तों? भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी देख लीजिए हल्का सा। भारत में 15 अगस्त 1995 को BSNL द्वारा सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो BSNL जो है हमारे देश की सबसे पहली सार्वजनिक इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी दोस्तों, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और इसकी शुरुआत भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, या वायरलेस फोकस, या वायर फ्री इंटरनेट। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा डिटेल। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी है, जो बिना तारों के नेटवर्क को क्या करती है? कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ है? कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ है ना। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, या लाइट एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका छोटा सा आंसर देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक एरिया में फैला होता है, जैसे कि स्कूल, ऑफिस या कॉलेज में इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। अर्थात लैन का यूज़ जो है छोटे एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखिए, सबसे महंगा और सबसे
तेज़ चलने वाली, तेज़ गति से काम करने वाली कंप्यूटर कौन सी है? ऑप्शन देखिए, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या लैपटॉप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर होगा दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलती है और सबसे महंगा होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल। सुपर कंप्यूटर प्रसंस्करण क्षमता सबसे तीव्र होती है और यह वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयुक्त किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में रिसर्च में यूज़ होने वाला कौन सा कंप्यूटर है? आपका सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस मूल रूप से क्या है? कंप्यूटर वायरस मूल रूप से क्या है दोस्तों? एक हार्डवेयर डिवाइस है, या एक प्रकार का बैक्टीरिया है, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, या प्लास्टिक की चिप है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। कंप्यूटर वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है ना। कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है या करप्ट कर देता है। वो क्या है? आपका कंप्यूटर वायरस है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? पीडीएफ का पूर्ण रूप आप जो है कमेंट कीजिएगा और बताइए पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि हमारे इस वीडियो से आपको किसी भी तरह की तैयारी में मदद मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेस पे यह क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो सीरीज़ चलेगा वो निरंतर चलता रहेगा। और अतः हमारे चैनल से जुड़िए और शिक्षक भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में हेल्प यहाँ से मिलती रहेगी। धन्यवाद।